नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ सागर मीडिया के एडिटर चीफ सागर जी जुड़ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इजराइल और गाजा, रशिया और यूक्रेन, इस तरह से जो बाहर स्थिति बनी हुई है कई दिनों से, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध है, इसको चलते हुए 1000 दिन हो गए। इसी तरीके से इजराइल और गाजा है, उसको भी 3 महीने हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दोनों मिडल ईस्ट है, रशिया और यूक्रेन है, तो उसमें यूक्रेन के सारे यूरोप के कंट्री और वेस्ट के लोग, रशिया है उससे जो वहाँ के प्रेसिडेंट है पुतिन, उनसे सब लोग घबरा रहे हैं, क्योंकि एक तो वो वेपनरी के मास्टर हैं और वहाँ पे जितना भी आर्मी का या लड़ाई का, वॉर का जो वेपनरी है, वो सबसे बेस्ट बनाते हैं। उस वजह से जितना भी जो यूरोप है वो ज़्यादातर डिपेंड करता है नाटो के ऊपर। तो वेस्ट के जितने भी लोग हैं या कंट्री हैं, वो लोग सारा जो अपना वेपनरी है वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को, ताकि यूक्रेन को अगर रशिया जीत लेता है तो वो सारे यूरोप की तरफ बढ़ेगा। पहले वो बाल्टिक की तरफ बढ़ेगा। बाल्टिक में जैसे छोटे छोटे कंट्री हैं, लिथुनिया है, लैटविया है, इस्टोनिया है और पोलैंड है। पोलैंड सबसे ज्यादा पहले भी वो रशिया के अंडर रह चुका है। रोमानिया है। तो ये सारे कंट्री जो हैं, ये सब घबराते हैं। वो नॉर्थ यूरोप की वजह से जो वेस्ट यूरोप है वो भी परेशान है कि पुतिन जो है उसको नहीं जीतना है, इसलिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, ताकि पुतिन जो है वो सारे यूरोप के तरफ ना बढ़ सके। दूसरी रही बात इजराइल और गाजा की। जो इजराइल है घिरा हुआ है जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, और 53 के करीब मुस्लिम कंट्रीज हैं। चारों तरफ से इजराइल घिरा हुआ है, और इजराइल ऐसा है कि एक छोटा सा कंट्री जिसके पास देश नाम की कोई चीज नहीं है, एक छोटा सा पट्टी है इजराइल में, और उसके आप देखिए कि उसने सब मुस्लिम कंट्रीज को एक तरफ करके रखा हुआ है, चाहे वो लेबनान हो, हिजबुल्लाह हो, इजिप्ट हो या दूसरे लोग हों। हालांकि इजिप्ट जो है वो चाहता है कि सीज फायर हो जाए, और बहुत सारे देश इसको चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए, क्योंकि अगर मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठे हो गए और एकदम से उसके ऊपर अटैक किया, तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे महाभारत में सारे जो कौरव थे वो अभिमन्यु की तरफ आ जाते हैं। इसलिए अमेरिका जो है वो इसको बराबर हथियार देता है, सपोर्ट करता है। और यूनाइटेड नेशन में भी जब मुस्लिम कंट्रीज ने कहा कि इजराइल जो है वो एक आक्रमणकारी है, यूएस ने उसको वीटो किया यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन को। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि जो लड़ाई है उसका विस्तार ना हो, क्योंकि अगर विस्तार होगा तो ये वर्ल्ड वॉर हो सकती है। हालांकि कभी कभी ऐसा दृश्य आता है, वर्ल्ड वॉर आने की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन जब सीज फायर की बात होती है तो लगता है, या यूनाइटेड नेशन की बात होती है, ये दोनों ही यूनाइटेड नेशन और जो सीज फायर की प्रतिक्रिया है, चाहे वो इजराइल की हो चाहे वो रशिया की हो, उससे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वॉर नहीं होगी। लेकिन कभी कभी इनकी वॉर इतनी घमासान हो जाती है, इतनी इंटेंस हो जाती है कि हम सबको डर लगने लगता है कि वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। और वर्ल्ड वॉर हो जाए तो एक अलग बात है। अगर रशिया अपना न्यूक्लियर कोई भी वेपन यूज कर ले, चाहे वो मिसाइल में ही न्यूक्लियर डाल के उसको कर दे, तो बड़ी तबाही मचेगी। ये हमारे डर का, जो सब जगह लोग डर रहे हैं इस बात से कि न्यूक्लियर वेपनरी है वो नहीं यूज होनी चाहिए, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वेपन यूज हो गया तो ये देश में हर जगह लोग न्यूक्लियर का यूज करने लगेंगे, और वहाँ पे उनका आपस में जो न्यूक्लियर कंट्री के लोग हैं उनमें आपस में ये है कि ये न्यूक्लियर जो है वेपन यूज नहीं होना चाहिए। इसी संदर्भ में हम लोग ये कभी कभी सोचने लगते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 आ रहा है, क्योंकि इंडिया जो है वो रशिया की भी हेल्प करता है, यूक्रेन की भी हेल्प करता है, इजराइल की भी हेल्प करता है और गाजा की भी हेल्प करता है। तो हमारा देश जो है वो सबकी हेल्प करता है, इसलिए हमारी जो हम लोगों का जो महत्व है वो पूरे इंटरनेशनल में इसी वजह से बढ़ा हुआ है।